हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश का हाफ ईयर एग्ज़ाम का पेपर। ये आपके पेपर में ज़रूर आ सकता है। अगर नहीं आया है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, इसी तरह के सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यदि आपके कॉलेज में एसटी कोड का पेपर आता है तो अच्छी बात है, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं, ठीक है। चाहे आपका हाफ ईयरली हो, प्री बोर्ड हो या फिर बोर्ड एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो आओ यार, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इसका कोड एसटी कोड दिया गया है। समय इसका 3 घंटा 15 मिनट है, ठीक है। क्लास 12th का है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक पैसेज दिए गए हैं, इस पैसेज को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। और पैसेज पढ़ने के बाद यहाँ पर इसके 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इस पांचों क्वेश्चन के आपको आंसर मिल जाएंगे। पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली आपका आंसर मिल जाएगा। बस आपको अपने हिसाब से थोड़ा उसमें चेंज करना पड़ेगा टेंस के अनुसार, ठीक है, थोड़ा ग्रामेटिकल तरीके से, तो आपका आंसर मिल जाएगा और आपके 15 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन सेक्शन बी से क्या दिया गया है, राइटिंग सेक्शन थे। राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर आपको 100 से 150 वर्ड के अंदर आपको आर्टिकल लिखना है निम्न इस टॉपिक पर। देखिए पहला क्या दिया गया है, राइजिंग प्राइसेस इन आवर कंट्री। दूसरा है रिनोवेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स। और तीसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ। इन तीनों में से किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है, वो भी 100 से 150 वर्ड के अंदर आपका होना चाहिए, ठीक है। तभी आपके 10 मार्क्स क्लियर होने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अगेंस्ट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इस पर आपको एक लेटर लिखना है, लेटर टू एडिटर को, और इसकी आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको ये बाई चांस नहीं आता है तो आप इसे भी लिख सकते हैं, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज, ठीक है। इसे भी आप लिख सकते हो यदि आपको आता है। आपको दोनों भी तैयार कर लेना है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है और आपके यहाँ तक कि बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या देगा है, सेक्शन सी से चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है द एंटोनिम्स ऑफ जस्टिस। इसका आपको एंटोनिम्स बताना है, ठीक है, तो आप बता लीजिएगा। दूसरा क्या दिया है, द साइनोनिम्स ऑफ डेस्टिनी। इसका आपको साइनोनिम्स पर्यायवाची आपको बताना है। इन चारों में से कौन सा इसका पर्यायवाची हो जाएगा। देखिए तीसरा क्या दिया गया है, द फ्रेज सेट्स ऑफ मीन्स। इस फ्रेज का आपको मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। ये आप इन चारों में से आपको क्लिक कर लेना है जो सही हो, ठीक है। देखिए मैं एक स्टूडेंट से मांगा हूँ तो वो पता नहीं ये कैसे गलत सही लगाया है। द आइटम्स द बॉल इज इन योर कोर्ट। इसका मीनिंग आपको बताना है। इन चारों में से क्या हो सकता है, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए पांचवा क्या दिए गए हैं, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर क्वेश्चन है, यू सेड टू राधा आई एम स्टडीइंग। इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, ठीक है। अगला क्या दिया गया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। ये आपका सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। ये आपका सिंथेसिस टॉपिक से दिया गया है, ठीक है। देखिए अगला क्या दिया गया है, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। यहाँ पर ये सेंटेंस दिया गया है, मिस्टर वर्मा इज द वाइजेस्ट मैन इन द कंपनी। इसको आपको पॉजिटिव डिग्री में आपको डायरेक्टेड करना है, ठीक है, चेंज करना है। अगला दिया गया है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस बेस्ड ऑन नाउन्स एंड प्रोनाउंस। क्वेश्चन इज आई सा 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट, ठीक है। इसे भी आप कर सकते हैं, 2 मार्क्स आपके जेब में आने वाले हैं। अगला दिया गया है, यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस टू मेक अ डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर। यहाँ पर 2 सेंटेंस दिए गए हैं, ठीक है, अडेप्ट, अडॉप्ट, कैरियर, ठीक है। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इनका आपको अपने हिसाब से अपने शब्दों में एक सेंटेंस बनाना है और उसमें ये तो आप कैरियर का लिख सकते हैं या फिर कैरियर का, ठीक है, या फिर आप इसे भी लिख सकते हो। इनका आपको अपने सेंटेंस के अनुसार सही करेक्ट सेंटेंस बनाना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। ये आपका ट्रांसलेट इसे आपको करना पड़ेगा इंग्लिश में, ठीक है। ये हिंदी में है, इसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। 5 मार्क्स आपके क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। देखिए सेक्शन डी लिटरेचर से क्या दिए गए हैं, 7वां क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर टू द ट्रेन डॉगलस।
इसका आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। दूसरा है व्हाई डिड साहेब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बॉथ, ठीक है, तो इसका भी आप आंसर लिख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और इसका PDF आपको कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके इसे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए, तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलने वाले हैं और आपका टाइम बचने वाला है। देखिए यहाँ पर दिए गए हैं आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों में से किसी एक का आपको आंसर लिखना है 80 शब्दों में, ठीक है। पहला है व्हाट मेड द फेडरर अल्टीमेटली चेंज हिज वे। दूसरा है व्हाई डिड गांधी जी नॉट वांट चार्ल्स फ्रियर एंड्रयू टू स्टे इन योर चंपारण, ठीक है, तो इसका आप आंसर लिख सकते हैं, 7 मार्क्स आने वाले हैं, ठीक है। सातवां है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये आपका एक स्टैंजा दिए गए हैं जो कि आपका माई मदर एट 66 चैप्टर से गिवन है, और यहाँ पर इसके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप इसे इजीली तरीके से कर सकते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। इन 3 पोएम में से आपको किसी एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है, 4 मार्क्स आपके आने वाले हैं, ठीक है। कीपिंग क्वाइट, अ रोड साइड स्टैंड, माई मदर 66। 11 क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। पहला है व्हाई कुड चार्ले नेवर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल। दूसरा है व्हाट वाज द रोल ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स इन द स्टोरी द टाइगर किंग। 12 क्वेश्चन है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स, 7 मार्क्स का आएगा। इन दोनों में से किसी एक का आपको आंसर लिखना है इस 80 शब्दों में, ठीक है। पहला है व्हाई इज द अंटार्कटिका प्लेस टू गो अंडरस्टैंड टू अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। दूसरे दिए गए हैं हाउ डिड डॉक्टर सैडो सेव द लाइफ ऑफ अमेरिका वार फ्रेजियन, हाउ डिड हिज वाइफ हाना हेल्प हिम इन दैट एक्ट, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक का आपको आंसर लिखना है। तो देखिए कुछ इस तरह से आपका पेपर आने वाला है। यदि आपके कॉलेज में ST कोड का पेपर आते हैं, ठीक है, आप लोग अगर आपके कॉलेज में ST कोड के आते हैं तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना, यही आएगा आपके कॉलेज में। और अगर नहीं आता है तो बाई चांस तो आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेना है, ताकि ऐसे सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इस वर्ष। तो आई होप यार वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, ठीक है।